श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 158 11 मार्च 1883। साकार निराकार श्री रामकृष्ण की राम नाम में समाधि। अब श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे के उत्तर पूर्व वाले बरामदे में आ गए हैं। भक्तों में दक्षिणेश्वर के रहने वाले एक गृहस्थ भी बैठे हैं। वे घर पर वेदांत की चर्चा करते हैं। श्री रामकृष्ण के सामने वे केदार चैटर्जी से शब्द ब्रह्म पर बातचीत कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर वाले, यहाँ अनाहत शब्द सदैव अपने भीतर और बाहर हो रहा है। श्री रामकृष्ण, केवल शब्द होने से ही तो सब कुछ नहीं हुआ। शब्द का एक प्रतिपाद्य विषय भी तो होना चाहिए। तुम्हारे नाम ही से मुझे थोड़े ही आनंद होता है। बिना तुमको देखे 16 आने आनंद नहीं होता। दक्षिणेश्वर वाले, वह शब्द ही ब्रह्म है, अनाहत शब्द। श्री रामकृष्ण केदार से, आहा, समझे तुम? इनका ऋषियों का सा मत है। ऋषियों ने श्री रामचंद्र से कहा, राम, हम जानते हैं कि तुम दशरथ के पुत्र हो। भरद्वाज आदि ऋषि भले ही तुम्हें अवतार जानकर पूजें, पर हम तो अखंड सच्चिदानंद को चाहते हैं। यह सुनकर राम हंसते हुए चल दिए। केदार, ऋषियों ने राम को अवतार नहीं जाना तो वे नासमझ थे। श्री रामकृष्ण गंभीर भाव से, तुम ऐसा मत कहना। जिसकी जैसी रुचि और जिसके पेट में जो चीज पचे। ऋषि ज्ञानी थे, इसीलिए वे अखंड सच्चिदानंद को चाहते थे, पर भक्त अवतार को चाहते हैं, भक्ति का स्वाद चखने के लिए। ईश्वर के दर्शन से मन का अंधकार हट जाता है। पुराणों में लिखा है कि जब श्री रामचंद्र सभा में पधारे तब वहां मानो 100 सूर्यों का उदय हो गया। तो प्रश्न उठता है कि सभा में बैठे हुए लोग जल क्यों नहीं गए? इसका उत्तर यह है कि उनकी ज्योति जड़ ज्योति नहीं है। सभा में बैठे हुए सब लोगों के हृदय कमल खिल उठे। सूर्य के निकलने से कमल खिल जाते हैं। श्री रामकृष्ण खड़े होकर भक्तों से यह कह ही रहे थे कि एकाएक उनका मन बाहरी जगत को छोड़ भीतर की ओर मुड़ गया। हृदय कमल खिल उठे, ये शब्द कहते ही आप समाधि मग्न हो गए। श्री रामकृष्ण उसी समाधि अवस्था में खड़े हैं। क्या भगवान के दर्शन से आपका हृदय कमल खिल उठा? बाहरी जगत का कुछ भी ज्ञान आपको नहीं है। मूर्ति की तरह आप खड़े हैं। मुंह उज्जवल और सहास्य है। भक्तों में से कुछ खड़े और कुछ बैठे हैं। सभी निर्वाक होकर टकटकी लगाए प्रेम राज्य की इस अनोखी छवि को, इस अपूर्व समाधि दृश्य को देख रहे हैं। बड़ी देर बाद समाधि टूटी। श्री रामकृष्ण लंबी सांस छोड़कर बारंबार राम नाम उच्चारण कर रहे हैं। नाम के प्रत्येक वर्ण से मानो अमृत टपक रहा है। श्री रामकृष्ण बैठे, भक्त भी चारों तरफ बैठकर उनको एकटक देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से, जब अवतार आते हैं तो साधारण लोग उनको नहीं जान सकते। वे छिपकर आते हैं। 2 ही 4 अंतरंग भक्त उनको जान सकते हैं। राम पूर्ण ब्रह्म थे, पूर्ण अवतार थे। यह बात केवल 12 ऋषियों को मालूम थी। अन्य ऋषियों ने कहा था, राम, हम तो तुमको दशरथ का बेटा ही समझते हैं। अखंड सच्चिदानंद को सब कोई थोड़े ही समझ सकते हैं, परंतु भक्ति उसी की पक्की है जो नित्य को पहुंचकर विलास के उद्देश्य से लीला लेकर रहता है। विलायत में क्वीन को जब देखकर आओ तब क्वीन की बातें, क्वीन के कार्य, इन सब का वर्णन हो सकता है। क्वीन के विषय में कहना तभी ठीक उतरता है। भरद्वाज आदि ऋषियों ने राम की स्तुति की थी और कहा था, हे राम, तुम ही वहाँ अखंड सच्चिदानंद हो। हमारे सामने तुम मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए हो। सच तो यह है कि माया के द्वारा ही तुम मनुष्य जैसे दिखते हो। भरद्वाज आदि ऋषि राम के परम भक्त थे।
उन्हीं की भक्ति पक्की है। कीर्तन का आनंद तथा समाधि। भक्त निर्वाक होकर यह अवतार तत्व सुन रहे हैं। कोई कोई सोच रहे हैं, क्या आश्चर्य है, वेदोक्त अखंड सच्चिदानंद जिन्हें वेद ने मन वचन से परे बताया है, क्या वे ही हमारे सामने 3.5 हाथ का मनुष्य शरीर लेकर आते हैं। जब श्री राम कृष्ण कहते हैं तो वैसा अवश्य ही होगा। यदि ऐसा न होता तो राम राम कहते हुए इन महापुरुष को क्यों समाधि होती। अवश्य इन्होंने हृदय कमल में राम का रूप देखा होगा। थोड़ी देर में कौन नगर से कुछ भक्त मृदंग और झांझ लिए संकीर्तन करते हुए बगीचे में आए। मनमोहन, नबाई आदि बहुत से लोग नाम संकीर्तन करते हुए श्री राम कृष्ण के पास उसी उत्तर पूर्व वाले बरामदे में पहुंचे। श्री राम कृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर उनसे मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं। नाचते नाचते बीच में समाधि हो जाती है। तब संकीर्तन के बीच में निस्पंद होकर खड़े रहते हैं। उसी अवस्था में भक्तों ने उनको फूलों की बड़ी बड़ी मालाओं से सजाया। भक्त देख रहे हैं मानो सामने ही श्री गौरांग खड़े हैं। गहरी भाव समाधि में मग्न है। श्री गौरांग की तरह श्री राम कृष्ण की भी 3 दशाएं हैं। कभी अंतरदशा, तब जड़ वस्तु की भांति आप बेहोश और निस्पंद हो जाते हैं। कभी अर्धबाह्य दशा, तब प्रेम से भरपूर होकर नाचते हैं। और फिर बाह्य दशा, तब भक्तों के साथ संकीर्तन करते हैं। श्री राम कृष्ण समाधि मग्न हो खड़े हैं। गले में मालाएं हैं, कहीं गिर न पड़े इसलिए एक भक्त आपको पकड़े हुए है। चारों ओर भक्त खड़े होकर मृदंग और झांझ के साथ कीर्तन कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण की दृष्टि स्थिर है। श्रीमुख पर प्रेम की छटा छलक रही है। आप पश्चिम की ओर मुंह किए हैं। बड़ी देर तक सब लोग यहाँ आनंद मूर्ति देखते रहे। समाधि छूटी, दिन चढ़ गया है। थोड़ी देर बाद कीर्तन भी बंद हुआ। भक्तगण श्री राम कृष्ण को भोजन कराने के लिए व्यग्र हुए। कुछ देर विश्राम के पश्चात श्री राम कृष्ण एक नया पीला वस्त्र पहने अपनी छोटी खाट पर बैठे। आनंदमय महापुरुष की उस अनुपम ज्योतिर्मय रूप छवि को भक्त देख रहे हैं, पर देखने की प्यास नहीं मिटती। वे सोचते हैं कि इसे देखते ही रहे, इस रूप सागर में डूब जाएं। श्री राम कृष्ण भोजन करने बैठे। भक्तों ने भी प्रसाद पाया। श्री राम कृष्ण और सर्वधर्म समन्वय। भोजन के उपरांत श्री राम कृष्ण छोटे तखत पर आराम कर रहे हैं। कमरे में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। बाहर के बरामदे भी लोगों से भरे हैं। कमरे के भीतर जमीन पर भक्त बैठे हैं और श्री राम कृष्ण की ओर एक दृष्टि से ताक रहे हैं। केदार, सुरेश, राम, मनोमोहन, गिरीन्द्र, राखाल, भवनाथ, मास्टर आदि बहुत लोग वहां पर मौजूद हैं। राखाल के पिता आए हैं, वे भी वही बैठे हैं। एक वैष्णव गोसाई भी उसी स्थान पर बैठे हैं। श्री राम कृष्ण उनसे बातें कर रहे हैं। गोसाइयों को देखते ही श्री राम कृष्ण सिर झुकाकर प्रणाम करते थे। कभी कभी तो उनके सामने साष्टांग प्रणाम करते थे। श्री राम कृष्ण, अच्छा तुम क्या कहते हो, उपाय क्या है? गोसाई, जी नाम से ही सब कुछ होगा। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। श्री राम कृष्ण, हाँ नाम की बड़ी महिमा तो है, पर बिना अनुराग के क्या हो सकता है। ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए। सिर्फ नाम लेता जा रहा हूँ, पर चित्त कामिनी और कांचन में है, इससे क्या होगा। बिच्छू या मकड़ी के काटने पर खाली मंत्र से वह अच्छा नहीं होता, उसके लिए कंडे का ताप भी देना पड़ता है। गोसाई, तो अजामिल का क्यों हुआ? वह महापातकी था। ऐसा पाप ही न था जो उसने न किया हो, पर मरते समय अपने लड़के को नारायण कहकर बुलाने से ही उसका उद्धार हो गया। श्री राम कृष्ण, शायद अजामिल पूर्व जन्म में बहुत कर्म कर चुका था, और यह भी लिखा है
कि उसने बाद में तपस्या भी की थी, अथवा यूं कहो कि उस समय उसके अंतिम क्षण आ गए थे। हाथी को नहला देने से क्या होगा, फिर धूल मिट्टी लिपटाकर वहां ज्यों का त्यों हो जाता है। पर हाथी खाने में घुसने के पहले ही अगर कोई उसकी धूल झाड़ दे और उसे नहला दे तो फिर उसका शरीर साफ रह सकता है।